बेनकाब करेंगे, दिखाएंगे कि ये किस रूप में देश को बर्बाद करने पर। जी वीरेश, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, मौसम खराब है लेकिन इसी बीच ऑपरेशन पूरे चरम पर है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एबीपी गंगा पर पर्पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौसम या बारिश भले थमा हो लेकिन ऑपरेशन नहीं थमा है, क्योंकि इनपुट लगातार पहुंच रहे हैं और उसी इनपुट के आधार पर मूवमेंट चेंज हो रही है। लोकेशन पर जिस जगह पर हमारे ब्यूरो चीफ और एबीपी गंगा की टीम मौजूद है, वहां पल पल सिचुएशन बदल रही है, वहां पे चीजें बदलती हुई देखी जा रही है, मूवमेंट चेंज हो रही है। और देखिए, अब तक तो एटीएस के कमांडो थे, अब एनएसजी कमांडो को भी उतारा गया है। इसका मतलब यह है कि हर तरीके से ब्लैक कैट कमांडो को भी उतारने का मतलब यह है कि हर तरीके से स्किल्ड लोग मौजूद हों। अगर कुछ भी यहां इनपुट मिलता है उसी आधार पर यह मूवमेंट हो रही है। वीरेश, पार्टी के पास एक सनसनीखेज जानकारी आई है इस इलाके से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है, बताइए। यहाँ पर जो देखिए वीरेश जी, जो संदिग्ध पकड़ा गया है उसके अल कायदा से जुड़े होने के बात सामने आ रही है। अभी एटीएस के जो सूत्रों ने बताया है कि वो अल कायदा से जुड़ा है और ये बहुत बड़ी बात है। आईएसआईएस के बाद अल कायदा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रतिबंधित संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जिसने विदेशों में, भारत से लेकर तमाम देशों में आतंकी घटनाएं की हैं, बड़ी बड़ी वारदातें की हैं, उससे अगर जुड़ा कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब ये है कि इस प्रदेश में कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, कोई बड़ा एक खेल रचा जा रहा था। ये शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए हो सकता है या सरकार का तख्ता पलट करने जैसी साजिश भी हो सकती है, चूंकि आगे चुनाव आने वाले हैं। और धर्मांतरण का मुद्दा अभी सबके सामने आया है। धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है, जो सख्त एक्शन लिया है, उसको लेकर भी बहुत सारे लोग नाराज हैं और ये हो सकता है कि धर्मांतरण की वजह से सरकार को कोई टारगेट करने की कोशिश कर रहा हो। मुख्यमंत्री योगी हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी भी मिली है, इसी हिसाब से सिक्योरिटी मिली है क्योंकि लगातार उनकी, जाहिर सी बात है, इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी को थ्रेट है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। उसके बाद से अगर सबसे ज्यादा थ्रेट है तो योगी आदित्यनाथ को है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आतंकवादियों के निशाने पर, वो जब एमपी हुआ करते थे तब भी, ये देखिए ऑपरेशन चल रहा है और एनएसजी के लोग यहाँ पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये ऑपरेशन का कहां किस मुकाम तक पहुंचेगा, एबीपी गंगा के दर्शकों को लगातार दिखाने की कोशिश है। एबीपी गंगा के लोग देख रहे हैं, कैमरे में कैद है वो पूरा दृश्य, वो पूरा मंजर जो ऑपरेशन चल रहा है दुबग्गा में, पुराने लखनऊ में, यानी चौक इलाके से सटे दुबग्गा में। ये वही स्थान है जहां 2017 में सैफुल्लाह मारा गया था, आईएसआईएस का मॉड्यूल खत्म किया गया था, ध्वस्त किया गया था। वो यही इलाका है, दुबग्गा का वो इलाका है। दर्शक अगर परिचित होंगे तो वो जानते होंगे कि जिस तरीके का मकान 2017 में देखने को मिला था, जिस तरीके का लोहे का गेट देखने को मिला था 2017 में, वो इसी तरीके से लोहे का गेट था। ऑपरेशन में अब मैं फिर दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे से, जो बगल के मकान है उस पर भी एटीएस के कमांडो चढ़ गए हैं। साथ ही साथ उसके बगल और पीछे में चारों तरफ से एटीएस के कमांडोज ने इस मकान को घेर लिया है। 20 कमांडो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, IBLIU के लोग भी पूछताछ कर रहे हैं। मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऑपरेशन जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन को निगरानी कर रहे हैं। वो मुकुल गोयल डीजीपी से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से, एसीएस होम अवनीश अवस्थी से लगातार संपर्क में हैं। दिखाना चाहता हूं मैं फिर एटीएस के लोगों को, आखिर इस ऑपरेशन में लगातार बाधाएं अगर मीडिया पहुंचा रही हैं तो उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। हम जिम्मेदार चैनल हैं, इसलिए हम पूरा सहयोग करेंगे पुलिस को, साथ ही साथ एटीएस के कमांडोज को, इस ऑपरेशन को, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। एबीपी गंगा लगातार दर्शकों को यह दिखाना चाहता है कि हम अपने कैमरे की नजर से वो दिखाना चाहते हैं कि आखिर ये देशद्रोही किस रूप में यहाँ लोगों को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों का उमर अल मंदी इन आतंकियों का कंट्रोलर था। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से हैंडलिंग हुई है इस पूरे मामले की। छोटे ब्लास्ट की वजह से एटीएस को मिला था सुराग। कुछ और आतंकी भी मौके पर छिपे हो सकते हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। आतंकियों ने गिरफ्तारी से पहले कुछ जलाया था, यह भी एक सनसनीखेज खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसर भी संपर्क में हैं, साथ ही साथ आईजी एटीएस जी के गोस्वामी मौके पर मौजूद हैं और ये इसके तार कश्मीर से जुड़े हुए बताए जाते हैं, पाकिस्तान से
जुड़े हुए बताए जाते हैं। और ये जो आतंकी हैं, सोर्सेस से खबर आ रही है कि नेपाल के रास्ते से यहाँ वो काठमांडू होते हुए नेपाल के रास्ते से और सिद्धार्थनगर बॉर्डर से, जो उत्तर प्रदेश का जिला है बॉर्डर सिद्धार्थनगर बढ़नी इलाके से लगातार यहाँ आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग मलिहाबाद से पकड़े गए हैं। हमारे साथी अनुभव शुक्ला भी हैं, वो भी कुछ जानकारी। देखिए, बिल्कुल इनका जो हैंडलर था वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर था, वहीं से इनको ये सारी जानकारी दे रहा था, टिप दे रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली, बड़ी जानकारी, बीजेपी के नेता इनके निशाने पर थे, बीजेपी के नेता निशाने पर थे। 3 दिनों के भीतर कोई बड़ी वारदात करने वाले थे। और इस गली के बिल्कुल बगल में कौशल किशोर, जो सांसद है मोहनलालगंज से, राज्य मंत्री बने हैं, उनका आवास है, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में उनका घर भी है। यहीं पे बगल में ही घर है। मैं अपने कैमरे की नजर से दिखाना चाहता हूं, यहां से 5 मकान बगल में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार में जिन्हें बर्थ मिली है, जिन्हें जगह मिली है मोदी मंत्रिमंडल में, उनका घर यहां से 5 मकान के बाद ही है। इसी इलाके में, दुबग्गा इलाके में रहते हैं। ये बड़ी खबर है। और साथ ही साथ मैं अपने कैमरे की नजर से अपने छायाकार को कहूंगा कि लगातार इस ऑपरेशन पर नजर बनाए रखें। हम दर्शकों को वो सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर है कि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, उमर अल-मंदीन आतंकियों का कंट्रोलर था। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से इस पूरे ऑपरेशन की हैंडलिंग की जा रही थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से इस पूरे जो मामला है उसकी हैंडलिंग की रही थी। छोटे ब्लास्ट की वजह से एटीएस को सुराग मिला था कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह के हैंडलर, इस तरह के आतंकी यहां आ सकते हैं। कुछ और आतंकी भी मौके पर छिपे हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। आतंकियों ने गिरफ्तारी से पहले कुछ जलाया भी था, यह बड़ी खबर दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसर भी संपर्क में, आईजी एटीएस जीके गोस्वामी मौके पर मौजूद है। डीके ठाकुर जो पुलिस कमिश्नर है, वो भी कुछ क्षण में यहां पहुंचने वाले हैं। एनएसजी के कमांडो मौजूद है। हमारे साथ संजय त्रिपाठी जो हमारे सहयोगी हैं, वो भी कुछ बताएंगे। उनके पास बेहद बड़ी जानकारी है। देखिए, बड़ी कामयाबी है।